नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन आया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन आया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद। तो लिख देंगे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन आया। नंबर 1 कि ब्रिटेन की संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया, जिसके तहत अब भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। सबसे बड़ा परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, भारत का शासन चलाने के लिए एक नवीन पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अर्थात भारत सचिव सृजित किया गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत सचिव जो होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन कि अब भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया। अब भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया और इसे अब वायसराय कहा जाने लगा। चौथा प्रमुख परिवर्तन आया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अधिकांश भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई थी। यानी कि जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था तो अधिकांश भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो इसका इनाम उन्हें दो रूपों में मिला। पहला, उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार दिया गया। दूसरा इनाम, उनका राज्य अब नहीं हड़पा जाएगा। पांचवा प्रमुख परिवर्तन, भारतीय राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर ब्रिटिश को सर्वोच्च शक्ति मान लिया। छठा प्रमुख परिवर्तन यह आया कि अवध के अधिकांश तालुकदारों को उनकी जमीनें वापस कर दी गईं। अवध के अधिकांश तालुकदारों को उनकी जमीनें वापस कर दी गईं। छठा प्रमुख परिवर्तन। तो ये 6 मुख्य परिवर्तन। अब देखते हैं कि सेना में क्या परिवर्तन आए। तो सेना में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पहला कि पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन का गठन किया गया और इस कमीशन की सिफारिश के आधार पर सेना में भारतीयों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपियनों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना में दूसरा बड़ा परिवर्तन, सेना को जाति, धर्म, क्षेत्र के साथ ही लड़ाकू एवं गैर लड़ाकू में बांट दिया गया। अभी जो जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही बांट दिया गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये एक न हो पाए, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पे बटे रहें। साथ ही लड़ाकू एवं गैर लड़ाकू में बांटा गया। तो गैर लड़ाकू किसे घोषित किया गया? गैर लड़ाकू घोषित किया गया अवध, बिहार एवं मध्य भारत के सैनिकों को। अवध, बिहार एवं मध्य भारत के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया क्योंकि इन्होंने ही विद्रोह किया था। लड़ाकू किसे घोषित किया गया? तो सिख, गोरखा, पठान। सिख, गोरखा, पठान को लड़ाकू घोषित किया गया क्योंकि इन्होंने विद्रोह नहीं किया बल्कि विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। सैन्य व्यवस्था में तीसरा प्रमुख परिवर्तन यह आया कि अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखा गया। सैन्य व्यवस्था में चौथा परिवर्तन कि तोपखाना अंग्रेजों के अधीन रखा गया। तो सैन्य व्यवस्था में 4 प्रमुख परिवर्तन और शासन व्यवस्था में 6 प्रमुख परिवर्तन।
तो ये 10 प्रमुख परिवर्तन। अब देखते हैं 5 और प्रमुख परिवर्तन कि सिविल सेवा को भारतीयों से दूर रखने के लिए 1876 में अधिकतम उम्र घटाकर 19 वर्ष की गई। यानी कि 19 वर्ष तक का भारतीय ही कोई सिविल सेवा में जा सकता था उस समय 1876 में। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन कि वफादारी के बदले सरकारी कृपा सांप्रदायिक आधार पर देकर शिक्षित हिंदुओं को शिक्षित मुसलमानों से लड़ाया गया ताकि भविष्य में हिंदू मुस्लिम एकजुट न हो पाएं और कोई विद्रोह न कर पाएं। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन 1857 में शिक्षित भारतीय तटस्थ रहे। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो शिक्षित भारतीय इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुए थे, तो अंग्रेजों ने उनकी प्रशंसा की। किंतु 1870 के बाद जब शिक्षित भारतीय संगठन बनाने लगे तो अंग्रेजों ने इनकी आलोचना शुरू कर दी। अगला प्रमुख परिवर्तन, अब समाज सुधार को बंद कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि समाज सुधार की प्रतिक्रिया के रूप में भी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन कि देशी समाचार पत्रों के प्रति दमन की नीति अपनाई गई और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया 1878 में। इसके तहत किसी भी समाचार पत्र जो भारतीय भाषाओं के हैं उनको प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो शासन व्यवस्था में देखिए 6 मुख्य परिवर्तन हुए, सैन्य व्यवस्था में 4 मुख्य परिवर्तन हुए और बाकी और परिवर्तन हुए 5। तो इस प्रकार टोटल 15 प्रमुख परिवर्तन हुए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 15 परिवर्तन को अगर लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में। तब तक सादर नमस्कार।